शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन अफसोस कि ये लोग शिक्षा का दूध पी करके नहीं दहाड़ रहे हैं, बल्कि दारू पी करके दहाड़ रहे हैं। और किसी से छुपा नहीं, मेरी बात बुरी लग सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंबेडकर जी ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। लेकिन एक कौम उनका इतिहास जानने की कोशिश नहीं कर रही है। अंबेडकर जयंती है, सबको शुभकामनाएं। लेकिन अंबेडकर जयंती को लोग मजाक बना करके रख दिए हैं। जो अंबेडकर जिंदगी भर मूर्ति पूजा के विरोधी रहे, आज उन्हीं की मूर्त बना करके पूजी जा रही है और उनको देवता बना दिया गया है। जो देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते थे, जो मानते थे कि एक शक्ति है लेकिन वो किसी का रूप नहीं मानते थे, आज उन्हीं को भगवान बना दिया गया है। आज उन्हीं के नाम पर जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, उन्हीं के लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है। जो अशिक्षित लोग हैं, जो उनकी जयंती के दिन डीजे पर अश्लील गाने बजाते हैं, फूहड़ डांस करते हैं। इतना ही नहीं, वो लोग अश्लीलता की वो सीमा पार कर देते हैं जिस सीमा की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इनको इतना छूट देने के बाद, इनके लिए इतना मेहनत करने के बाद, कितना संघर्ष करने के बाद जिस प्रकार से इनको इतनी आज़ादी मिली है, इतनी छूट मिली है, आज कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज ये लोग उन्हीं की आत्मा को दुखी कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि सभी लोग ऐसे ही होंगे। कुछ अच्छे लोग हैं जो उनको मानते हैं और उनके विचारों पर चलते हैं, लेकिन कुछ बुरे लोग ऐसे हैं जो उनको मानते तो हैं, उनको बहुत मानते हैं, लेकिन उनके विचारों पर नहीं चलते हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन अफसोस कि ये लोग शिक्षा का दूध पी करके नहीं दहाड़ रहे हैं, बल्कि दारू पी करके दहाड़ रहे हैं। और किसी से छुपा नहीं, मेरी बात बुरी लग सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुरा मानो, अच्छा मानो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बात सत्य है वो बोला जाएगा और ये सत्य है। मैं अपने आँखों से देखा हूँ कि कुछ लोग उनके जयंती के दिन दारू पी करके हुड़दंगई करते हैं और जय भीम के नारे लगाते हैं। तो जय भीम के नारे लगाने से भीम खुश नहीं होंगे, बल्कि उनकी आत्मा कहीं ना कहीं बहुत दुखित होती होगी कि जिन जाहिलों के लिए हमने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिन जाहिलों के लिए हम गाली सुनते आए, जिन जाहिलों के लिए हमने संघर्ष किया, वही जाहिल आज इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। तो सोच रहे होंगे कि जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, उनका सपना था कि एक दिन इस देश की सबसे नीची जाति, सबसे शोषित लोग, सबसे ज़्यादा पीड़ित लोग उस स्तर तक पहुंचेंगे जिस स्तर पर बहुत बड़े सामान्य वर्ग के लोग हैं। लेकिन अफसोस कि ये लोग अपने काम, अपने कर्तव्य, अपने शिक्षा की बदौलत ये लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग न तो शिक्षित बन रहे हैं, न संगठित हो रहे हैं और न ही संघर्ष कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। लेकिन एक कौम उनका इतिहास जानने की कोशिश नहीं कर रही है। उनके नाम पर अंधश्रद्धा भक्ति में, नशे में हो करके उनके नाम की जयकार लगा रहे हैं। इस दृश्य को देखने के बाद उनकी एक बात और सत्य हो जाती है कि पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। उन्होंने कहा था कि आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? आधी रोटी नहीं खा रहे हैं, पूरा व्यवस्था के साथ उनको दारू चाहिए, मीट मुर्गा चाहिए, रोज खा रहे हैं, बढ़िया खान पान चाहिए। बच्चों को शिक्षा मिले न मिले, बच्चा फटे कपड़ा पहन के घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल जाए ना जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। दिन भर कहीं जा कर के मछली मार रहा है, कोई हर सारे गलत काम कर रहा है, लेकिन पढ़ नहीं रहा है। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि आज़ादी भी किसी को और बहुत ज़्यादा दी जाए तब भी लोग लापरवाह हो जाते हैं। और लापरवाही का यही नतीजा है कि आज़ादी के बीते 70 सालों के बाद भी इनकी स्थिति वही की वही रह गई। एक बात उन्होंने कहा था कि बुद्धि का विकास मानव का अंतिम लक्ष्य है। तो कम से कम उनको पढ़ो, उनको समझो, उनके बारे में पढ़ो, उनके द्वारा बोले गए उन शब्दों को देखो जो उन्होंने तुम्हारे लिए कहे थे। आज नहीं समझोगे तो आने वाले समय में जब आरक्षण पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर कभी ज़िंदगी में तुमको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। और फिर जय जयकार लगाते रहना, अंधश्रद्धा भक्ति में नेताओं के द्वारा भड़काए जाने पर उनको वोट देते रहना और अपनी स्थिति को सदैव उसी तरह बरकरार रखना। कोई नहीं जाएगा तुमको कुछ करने। हो सकता है मेरे इस वीडियो पर, मेरे इस वक्तव्य पे कुछ लोग एटीट्यूड वाले आ जाएं गाली देने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मानता हूँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं मानता हूँ जो उनके नाम पर उपद्रव करते हैं, जो उनके नाम पर
नशे में होकर के फर्जी जय जयकार लगाते हैं, मैं उनको बिल्कुल नहीं मानता हूँ और मैं उनसे डरता नहीं। जो गलत है उनको गलत कहा जाएगा। बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं जो उनके विचारों का प्रचार करते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उनको विचारों को जानते तक नहीं हैं, लेकिन उनके नाम की जयकार लगा करके हुड़दंगई बहुत पहले करते आते हैं। यदि चाहते हो कि तुम सच्ची रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाना चाहते हो, सच्चे तरीके से मनाना चाहते हो, उनको मानते हो अगर दिल से, तो उनके नाम पर कोई हुड़दंगई मत करो, उनके नाम पर कोई हिंसा मत करो, उनके नाम पर कोई फर्जी जयकार मत लगाओ, बस उनके विचारों पर चलो, उनकी आत्मा खुश हो जाएगी। जिस दिन तुम संगठित बने, शिक्षित रहे, अपने आप को विकसित किए, उसी दिन से उनकी आत्मा खुश हो जाएगी और शायद तुम्हारे पूजा करने से जो इतना प्रसन्न नहीं होंगे, वो तुम्हारे आगे बढ़ने से उससे ज़्यादा कहीं प्रसन्न होगी।